क्या आपकी उम्र 65 से ऊपर है? तो ये 4 मेवे जरूर खाएं और इन 4 से हमेशा बचें। आईटीए 95% से अधिक बुजुर्ग गलत मेवे खा रहे हैं और यह चुपचाप उनके पैरों को कमजोर कर रहा है, जोड़ों में सूजन ला रहा है और ताकत छीन रहा है। अदना वही रहे। आपको लगता है आप हेल्दी स्नैक ले रहे हैं पापा, लेकिन कुछ तथाकथित स्वस्थ मेवे कमजोरी, संतुलन की कमी और थकावट बढ़ा रहे हैं। और सबसे खतरनाक मेवे तो आपकी रसोई में ही छिपे हैं। अगर आपके पैर भारी लगते हैं, चाल धीमी हो रही है या बार बार संतुलन बिगड़ता है, तो यह उसका कारण हो सकता है। आज हम आपके सामने 4 ऐसे मेवे लाने वाले हैं जिन्हें कभी नहीं खाना चाहिए और 4 ऐसे जिन्हें अभी से खाना शुरू करना चाहिए। हम इन्हें कम खतरनाक से सबसे खतरनाक और कम फायदेमंद से सबसे जरूरी क्रम में पेश करेंगे। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी मेवा जिसका जिक्र हम करेंगे वह पैरों की अचानक कमजोरी से जुड़ा है, जो कुछ ही दिनों में गिरने का कारण बन सकता है। शुरू करने से पहले कमेंट में बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं। हमें दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना अच्छा लगता है, जो अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। अब बिना देरी के शुरू करते हैं 65 की उम्र के बाद जरूर खाने वाले 4 मेवे। ये वे हैं जो ताकत लौटाते हैं, संतुलन सुधारते हैं और आपके पैरों को चलायमान रखते हैं। जरूरी मेवा नंबर 4, पिस्ताशियोस। अगर आपके पैर भारी, सुस्त, ठंडे लगते हैं या हाथ सुन्न, जकड़े हुए या झंझनाते हैं, तो यह संकेत है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो रही है और यह अपने आप ठीक नहीं होगी। पिस्ता यहां आपकी मदद करता है। यह छोटा मेवा वो बड़ा काम करता है जो ज्यादातर खाद्य पदार्थ नहीं कर पाते। यह खून का प्रवाह तेज करता है। यह सिर्फ दिल की सेहत नहीं, बल्कि पैरों, दिमाग और पैरों की ऊर्जा का भी सवाल है। पिस्ता उम्र के साथ सिकुड़ती धमनियों को चौड़ा करने में मदद करता है, जिससे रक्त प्रवाह स्मूथ और स्थिर रहता है। पिस्ता आपके पैरों, पीठ और यहां तक कि दिमाग तक भी ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इसका मतलब है कम भारीपन, कम सूजन, कम चक्कर, कम दर्द और ज्यादा ताकत, ज्यादा सतर्कता, ज्यादा जीवन आपके कदमों में। लेकिन इतना ही नहीं, पिस्ता आपके शरीर को शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में भी मदद करता है। अगर आपको सुबह के बीच में ऊर्जा गिरती हुई महसूस होती है या हर भोजन के बाद थकावट आ जाती है, तो यह संकेत है कि आपका ब्लड शुगर अस्थिर है। पिस्ता उसे स्थिर करने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा बनी रहती है, ध्यान अच्छा रहता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। आप सिर्फ जाग नहीं रहे होते, आप सच में चौकस, संतुलित और मजबूत महसूस करते हैं। अब ध्यान से सुने, अगर आप चमचमाते हरे पैकेट में मिलने वाले नमकीन या फ्लेवर वाले पिस्ता खा रहे हैं, तो तुरंत बंद करें। वही चीज आपके सारे फायदे खत्म कर देती है। आपको चाहिए ड्राई रोस्टेड या कच्चे पिस्ता जिनमें न तेल हो, न नमक, न चीनी, सिर्फ शुद्ध प्राकृतिक पिस्ता। शुरुआत करें एक छोटी मुट्ठी से, भोजन के बीच में। कुछ ही दिनों में फर्क नजर आएगा। पैरों में कम जकड़न, चेहरे की रंगत में सुधार, हाथ पैरों में गर्माहट और सबसे बड़ी बात, वो भारीपन और थकान जो सालों से सता रही थी, वो घटने लगेगी। आपको ऊर्जा या संतुलन के लिए ढेरों गोलियों की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ सही समय पर सही ईंधन चाहिए। पिस्ता वही ईंधन है। अगर आप वाकई बेहतर चलना और मजबूत महसूस करना चाहते हैं, तो यहीं से शुरुआत करें। अब जरूरी मेवा नंबर 3, बादाम। अगर आपकी उम्र 65 से ऊपर है और हाथ कमजोर लगते हैं, पैर डगमगाते हैं या चलने फिरने के बाद ज्यादा थकावट महसूस होती है, तो ये आपकी मांसपेशियों की कमजोरी का संकेत है। बादाम इस कमजोरी से लड़ने का तेज तरीका है। यह सिर्फ नाश्ते के लिए नहीं, यह असल मांसपेशी ईंधन है। अगर आपके पैरों, पकड़ या पेट में कमजोरी आ रही है, बादाम वहीं जाकर काम करता है, मरम्मत करता है, ताकत लौटाता है और शरीर को फिर से चार्ज करता है। हर दिन आपका शरीर मांसपेशी गिरावट से लड़ रहा होता है
और बादाम उसमें आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है। 65 की उम्र के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। आप ताकत को तेजी से खोते हैं और मांसपेशियां कम होती जाती हैं, इससे पहले कि आपको पता भी चले। इसीलिए आपके पैर थककर जवाब देने लगते हैं। आप पहले जैसा उठाना या संभालना नहीं कर पाते। संतुलन पहले जैसा नहीं रहता। यह लड़ाई आपके शरीर के भीतर चुपचाप चल रही होती है। बादाम आपके शरीर को वह सब देता है जिसकी उसे जरूरत है। प्रोटीन, मिनरल्स और मांसपेशियों को मरम्मत करने वाले तत्व। ये लीन मसल्स को बनाए रखते हैं, जोड़ों को सहारा देते हैं और नसों को वह जरूरी पोषण देते हैं ताकि आपके कदम मजबूती से टिके रहें, ना कि कांपते हुए। बादाम में मैग्नीशियम भरपूर होता है। अगर मांसपेशियों में ऐंठन, पलकों में फड़कन या रात को पैरों में अकड़न होती है तो आपका शरीर और मैग्नीशियम की मांग कर रहा है। मैग्नीशियम तनाव कम करता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है और शरीर को थकान के बाद शांत करता है। लेकिन ध्यान रखें, आपको चाहिए कच्चे या ड्राई रोस्टेड बादाम, ना मीठे, ना तेल में भुने, ना ज्यादा नमक वाले। हर दिन मुट्ठी भर बादाम सुबह या दोपहर में शामिल करें और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। कम जकड़न, कम थरथराहट, ज्यादा ताकत। आप सिर्फ स्नैक नहीं खा रहे, आप खुद को दोबारा मजबूत बना रहे हैं। आप अपनी मांसपेशियों को वही दे रहे हैं जिसकी उन्हें वर्षों से जरूरत थी। आपके शरीर को अब खाली कैलोरी नहीं बल्कि शक्ति चाहिए, और बादाम वो ताकत देते हैं। जरूरी मेवा नंबर 2, मूंगफली, पीनट्स। मूंगफली को लंबे समय से गलत समझा गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही तरह की मूंगफली फास्ट के बाद आपकी ताकत लौटाने में मदद कर सकती है, ना कि नुकसान पहुंचाने, सूजन बढ़ाने या आपको सुस्त करने के लिए। लेकिन एक बात साफ कर लें, यहां हम जार वाली मूंगफली बटर की बात नहीं कर रहे, ना ही हनी रोस्टेड या शुगर कोटेड स्नैक्स की। हम बात कर रहे हैं साफ, ड्राई रोस्टेड, बिना नमक वाली मूंगफली की, पूरी, प्राकृतिक और ताकत से भरपूर। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी मांसपेशियां चुपचाप सिकुड़ रही हैं, आपकी पकड़ कमजोर हो रही है और आप जल्दी थकने लगे हैं। आप सोचते हैं ये सिर्फ उम्र है, लेकिन असल में आपका शरीर खुद को दोबारा बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल खो चुका है। मूंगफली वो सब देती है, प्रोटीन जो शरीर आसानी से उपयोग कर सके, फैट्स जिसकी दिमाग को जरूरत है, और मिनरल्स जिसकी मांसपेशियां भूखी हैं। 5 के बाद रिकवरी धीमी हो जाती है। जो पहले एक रात में ठीक होता था अब हफ्ता लग जाता है। जो पहले आसान लगता था अब थका देता है। यह सिर्फ उम्र नहीं है, यह पोषण की कमी है। यह कमजोरी नहीं बल्कि शरीर के पोषण भंडार का धीरे धीरे खत्म होना है। और मूंगफली, पीनट्स, इसे भरने में सबसे तेज मदद करती है। अगर आपकी ऊर्जा सुबह के बीच में गिरने लगती है, अगर चलने या संतुलन में फर्क महसूस होता है, अगर आपके कदम कमजोर लगते हैं, तो मूंगफली वह आसान उपाय है जिससे आप लड़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि मूंगफली सिर्फ ऊर्जा नहीं देती, वह उस पूरे सिस्टम को समर्थन देती है जो शरीर को संतुलन में रखता है। मांसपेशियां, नसें, संतुलन। और एक बात जो अक्सर अनदेखी की जाती है, मूंगफली ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। इसका मतलब है कम थकावट, कम चक्कर और कम वह क्षण जब बिना कारण आप अचानक कमजोर महसूस करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को ऊर्जा स्थिर बनाए रखना कठिन हो जाता है, और मूंगफली इसमें मदद करती है। मूंगफली में मैग्नीशियम भी होता है। अगर आपको रात में पैरों में झटके लगते हैं, ऐंठन से नींद टूटती है या पिंडलियां अक्सर अकड़ जाती हैं, तो आपका शरीर मैग्नीशियम की मांग कर रहा है, अंडल रहा है। यह खनिज मांसपेशियों को आराम देता है, दिल की धड़कन को नियमित करता है और तनाव या थकावट के बाद शरीर को शांति देता है। लेकिन सावधान रहें, अगर आप नमकीन, तले हुए या मीठे मूंगफली खा रहे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं, फायदा नहीं। आपको चाहिए साफ, बिना नमक की ड्राई रोस्टेड या कच्ची मूंगफली, सिर्फ एक मुट्ठी रोज,
ना अनुमान, ना अपराध बोध। अगर आप खुद को मजबूत, संतुलित और स्पष्ट दिमाग वाला महसूस करना चाहते हैं, यहीं से शुरुआत करें। जरूरी मेवा नंबर 1, ब्राजील नट, ब्राजील नट्स। यह वह मेवा है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, लेकिन स्फेंडचिट की उम्र के बाद यह सबसे ताकतवर हो सकता है। सिर्फ एक छोटा ब्राजील नट आपकी ऊर्जा, ताकत और रिकवरी के लिए किसी भी स्वास्थ्यवर्धक खाद्य से ज्यादा असरदार हो सकता है। ब्राजील नट प्रोटीन या फैट से नहीं, बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, जिनकी जरूरत आपकी मांसपेशियों, नसों और इम्यून सिस्टम को इस उम्र में सबसे ज्यादा होती है। सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व सेलेनियम यह एक मास्टर कुंजी की तरह काम करता है। यह शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है, मांसपेशियों की टूट फूट को रोकता है, नसों के सिग्नल को तेज करता है ताकि आपके पैर तेजी से प्रतिक्रिया दें, हाथ स्थिर रहें और ऊर्जा दोपहर तक बनी रहे। अगर आप सुबह थक कर उठते हैं, बिना कारण शरीर में दर्द होता है या सामान्य कामों के बाद भी थकावट महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि यही पोषक तत्व आपकी डाइट में नहीं है। ब्राजील नट सिर्फ मांसपेशियों को पोषण नहीं देता, वह उन्हें दोबारा चार्ज करता है। अगर थोड़ी सी चहलकदमी के बाद ही पैर कांपने लगते हैं, सीढ़ियां चढ़ना भारी लगता है या लगता है जैसे ताकत हाथ से फिसल रही है, तो आप सिर्फ थके हुए नहीं हैं, आपका शरीर कमजोर हो रहा है। अच्छा है, ब्राजील नट शरीर को वो ईंधन देता है जिसकी जरूरत है मांसपेशियों की हानि, संतुलन की गिरावट और नसों की थकावट से लड़ने के लिए। यह कोई तेज उत्तेजना नहीं देता, यह गहराई देता है, स्थायी ताकत। वो ताकत जो आपको फिर से मजबूती से खड़ा करती है, लंबे समय तक चलने में मदद करती है और आपकी रिकवरी को तेज बनाती है। लेकिन ध्यान दें, ब्राजील नट ऐसे मेवे नहीं हैं जिन्हें मुट्ठी भर खा लिया जाए। सिर्फ 1 या 2 नट्स प्रतिदिन पर्याप्त हैं। ज्यादा खाना उल्टा नुकसान कर सकता है क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। सही मात्रा में खाएं और ये चुपचाप शरीर की उन कमजोरियों को ठीक करने लगते हैं जो धीरे धीरे सालों से बन रही थीं। यही फर्क है गिरावट और रिकवरी के बीच। ज्यादा खाने से नहीं, स्मार्ट और सही खाने से फर्क पड़ता है। सिर्फ एक ब्राजील नट रोज और फर्क महसूस करें। कमजोर पैरों की जगह मजबूत चाल, धीमी सुबह की जगह तेज शुरुआत, गिरने की जगह वापसी। अगर आपको लगता है कि आपका शरीर अब पहले जैसा जवाब नहीं दे रहा या ताकत लगातार घटती जा रही है, तो अब वक्त है सही पोषण को गंभीरता से लेने का। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव और फर्क कुछ ही दिनों में महसूस होगा, क्योंकि यह सिर्फ खाना नहीं, यह वह ईंधन है जिसकी आपके शरीर को जरूरत थी। अब जब आप जान गए हैं कौन से मेवे ताकत लौटाते हैं, तो अगली बार हम बात करेंगे उन 4 खतरनाक मेवों की जो चुपचाप आपकी सेहत को बिगाड़ रहे हैं। खतरनाक मेवा नंबर 4, काजू, कैश्यूज। काजू देखने में मासूम लगता है, स्वादिष्ट, मुलायम, हेल्दी, लेकिन अगर आप 65 की उम्र के बाद भी भुने हुए नमकीन काजू खा रहे हैं तो तुरंत बंद करें, क्योंकि ये आपकी मदद नहीं कर रहे, ये आपके शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब काजू सस्ते तेलों में भुना जाता है और नमक में लपेटा जाता है, तो वह एक हल्के स्नैक से बदलकर आपके दिल और किडनी पर दबाव डालने वाला जाल बन जाता है। यह प्रोसेस्ड काजू रक्त वाहिकाओं में सूजन, हृदय पर तनाव और किडनी पर नमक का भार बढ़ाते हैं, जो बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। जो काजू आप ऊर्जा के लिए खा रहे हैं, वही चुपचाप आपका नुकसान कर रहे हैं। वे ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, जोड़ों को सख्त करते हैं और पूरे शरीर को थका हुआ, फूला हुआ और असंतुलित महसूस कराते हैं। असल समस्या क्या है? भुने हुए काजू में इस्तेमाल होने वाला सस्ता बीज का तेल, जो सूजन, दर्द और कठोरता को बढ़ाता है। इससे धमनियां सिकुड़ती हैं, याददाश्त कमजोर होती है
और शरीर की रिकवरी धीमी हो जाती है। 65 की उम्र के बाद शरीर इन तेलों को पचाने में सक्षम नहीं होता। इससे पाचन बिगड़ता है, थकावट बढ़ती है और आपको समझ नहीं आता कि क्यों आप हल्की गतिविधि के बाद भी थक जाते हैं। छुपी हुई सूजन नसों, मांसपेशियों और आंतों में शुरू होती है, जो बाद में दिखती है। सूजन वाले टखने, धुंधला दिमाग और सुबह होते ही थकी हुई ऊर्जा। क्या करें? अगर आप काजू पसंद करते हैं तो तुरंत कच्चे, बिना नमक वाले काजू खाएं। छोटी मात्रा रखें और पैक्ड, फ्लेवर वाले स्नैक बिल्कुल न लें, वरना ये धीरे धीरे आपकी ताकत को चूसते रहते हैं। और अब सबसे बड़ा खतरा, पेकान्स। पेकान सुनने में मीठे और आरामदायक लगते हैं, लेकिन 65 की उम्र के बाद ये मेवे, खासकर कैंडी, ग्लेज या फ्लेवर वाले, शरीर को धीमा और भारी बना देते हैं। क्यों? पेकान पहले से ही फैट में हाई होते हैं। उम्र के साथ पाचन और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। अब अगर उसमें चीनी, तेल या फ्लेवर जुड़ जाए तो यह स्नैक नहीं, जाल बन जाता है। इससे क्या होता है? पैरों में दर्द, खाने के बाद पेट में कसाव, दोपहर तक ऊर्जा गिर जाना, यह सब दिखाता है कि आपका शरीर पेकान को ठीक से संभाल नहीं पा रहा। यहां तक कि कच्चे पेकान भी ज्यादा मात्रा में खाए जाएं तो शरीर भारी, धीमा और सुस्त हो जाता है। लक्षण क्या है? घुटनों में कठोरता, टखनों में सूजन, पाचन संवेदनशील हो जाना। अगर ऐसा हो रहा है तो अपनी पेकान खाने की आदत की जांच करें। त्योहारों वाले पेकान मिक्स असल में मीठा नकाब पहने हुए कैंडी होते हैं। समाधान? छोटी मात्रा, बिना मीठा या फ्लेवर। जरूरत से ज्यादा न खाएं। अगर आपको पेकन पसंद है तो उन्हें कभी कभार कच्चा और छोटी मात्रा में ही खाएं। लेकिन अगर आप ताकत, संतुलन और असली ऊर्जा चाहते हैं तो इससे बेहतर विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि इस उम्र में हर निवाला मायने रखता है और पेकान आपकी मदद नहीं कर रहे। खतरनाक मेवा नंबर 2, मैकाडामिया नट्स। मैकाडामिया नट्स खाने में मलाईदार, महंगे और रिच लगते हैं, लेकिन 65 की उम्र के बाद शरीर को रिच और क्रीमी नहीं, साफ, हल्का और प्रभावशाली ईंधन, फ्यूल चाहिए। मैकाडामिया इसके उल्टा है। ये मेवे भारी फैट्स से भरपूर होते हैं, जो आपके पाचन को धीमा करते हैं, ऊर्जा को अंदर से रोकते हैं और शरीर को वजनदार व सुस्त बना देते हैं। जो आपको हेल्दी फैट लगता है, असल में वही फैट सूजन, फुलाव और वजन बढ़ने की वजह बनता है। आप इसे अपने पेट में महसूस करते हैं, अपने जोड़ों में, और जब आप उठने की कोशिश करते हैं और आपके पैर पहले से ज्यादा भारी लगते हैं। जब शरीर जरूरत से ज्यादा फैट को पचाने की कोशिश करता है तो नतीजा होता है धीमी चाल, स्लो रिकवरी, ज्यादा जकड़न और कम ताकत। सबसे खतरनाक बात यह है कि मैकाडामिया नट्स तुरंत नुकसान महसूस नहीं कराते, इसीलिए वे और खतरनाक हैं। नुकसान तब पता चलता है जब पैरों में अकड़न, कमर में दर्द या संतुलन में गिरावट आने लगे। घुटनों में ज्यादा दर्द, ऊर्जा जल्दी गिरना, कम चलना, लेकिन वजन बढ़ना, यही है मैकाडामिया का जाल। ये इतने स्वादिष्ट होते हैं कि इन्हें ओवरईट करना बहुत आसान है। कुछ ही मुट्ठियों में सैकड़ों कैलोरीज और ढेर सारा फैट। 65 के बाद जब मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है तो ये फैट शरीर में चिपकने लगता है, सूजन बढ़ाता है और चाल धीमी, थकावट ज्यादा कर देता है। अगर आपके पेट के आसपास वजन बढ़ रहा है, पैर धीमे हो गए हैं या ऊर्जा कम हो गई है तो मैकाडामिया नट्स को अब भी छोड़ दें। ये आपकी रिकवरी और हल्केपन को और मुश्किल बना रहे हैं। हर मुट्ठी आपकी प्रगति के खिलाफ काम कर रही है। हल क्या है? ऐसे मेवे खाएं जो हल्के, साफ और रक्त संचार को बेहतर बनाएं, क्योंकि मैकाडामिया भले छोटे हों लेकिन इनका नुकसान तेजी से जुड़ता है। और अगर आपको यह खराब लगे तो अगला मेवा सबसे खतरनाक है। खतरनाक मेवा नंबर 8, अखरोट, वॉलनट्स। आपने सुना होगा कि अखरोट दिमाग और दिल के लिए अच्छे हैं, लेकिन तो 65 की उम्र के बाद जो सच है वो कोई नहीं बताता। सच क्या है? अखरोट में भारी तेल होते हैं जो बुजुर्ग शरीर के लिए हर बार अनुकूल नहीं होते।
साढ़ासिट के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, डिटॉक्स सिस्टम कमजोर होता है और सूजन जल्दी हो जाती है। जो हेल्दी फैट आप समझते हैं, वही फैट अगर ज्यादा हो गया तो वही समस्या की जड़ बन जाता है। आपके जोड़ों में कठोरता, आपका पाचन धीमा, पेट फूला हुआ और ऊर्जा दोपहर से पहले ही खत्म। आप सोचते हैं कि आप अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यही है असली जाल। कोई नहीं बताता कि अखरोट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। उनमें मौजूद तेल जल्दी बासी हो जाते हैं, चाहे दिखने में ठीक लगे। और जब ये तेल खराब हो जाते हैं तो ये सिर्फ पोषण नहीं खोते, ये शरीर को जहर की तरह नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको अखरोट में कड़वाहट का स्वाद आता है तो समझ लें, ये सड़न का संकेत है। सूजन चुपचाप शुरू होती है। कोई तेज दर्द नहीं, लेकिन धीरे धीरे घुटनों में जकड़न, टखनों में सूजन, धुंधली सोच, दिन भर थकान और रात की नींद से भी शरीर तरोताजा नहीं होता। आप इसे उम्र का असर समझते हैं, जबकि वास्तविक कारण तो आपकी रसोई में रखा हुआ अखरोट का पैक है। समस्या सिर्फ तेल नहीं है, बल्कि वो तरीका जिससे ये फैट्स आपके खून, दिमाग और पाचन से टकराते हैं। अखरोट में ओमेगा 6 फैट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सही मात्रा में ओमेगा 3 नहीं ले रहे तो यह अंदर से असंतुलन और सूजन फैला सकता है। धमनियां सूज जाती हैं, दिल पर दबाव बढ़ता है, मांसपेशियां धीरे रिकवर होती हैं और शरीर चलना कम कर देता है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आपका शरीर सूजन और ओवरलोड की मार झेल रहा है। अगर आपको है सुबह जोड़ों में जकड़न, स्नैक्स के बाद पेट भारी, खाने के बाद अचानक थकान, सिर या आंखों में हल्का दबाव, तो अखरोट उसका एक कारण हो सकता है। अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह अक्सर ब्रेन फॉग, ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत और बिना चेतावनी फैली सूजन की वजह बनते हैं। समस्या यह है कि अखरोट हर जगह होते हैं। ट्रेल मिक्स, स्नैक पैक, हेल्दी सलाद। आपसे कहा गया कि ये दिल और दिमाग के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप 65+ हैं और ब्लड प्रेशर, पाचन या जोड़ों में अकड़न से जूझ रहे हैं, तो अखरोट आपको और नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे बुरी बात, नुकसान हर दिन चुपचाप बढ़ता जाता है। जब तक ताकत कम नहीं हो जाती, संतुलन बिगड़ नहीं जाता और शरीर आपकी उम्र से भी तेजी से बूढ़ा महसूस नहीं करने लगता। और आप सोचते हैं आप तो रोज एक मुट्ठी अखरोट खाकर सही कर रहे थे। अब यह यहीं रुकना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कम दर्द, बेहतर मूवमेंट, स्पष्ट सोच और मजबूत पैर, तो अखरोट खाना बंद करें। ना पैक खत्म करें, ना नया खरीदें, बस इसे छोड़ दें। उन मेवों को खाएं जो वाकई सूजन को कम करते हैं, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और ताकत को वापस लाते हैं, क्योंकि ऐसे मेवे होते हैं। और आपने अब दोनों पक्ष देख लिए। 4 मेवे जो ताकत लौटाते हैं और 4 जो चुपचाप कमजोर करते हैं। अब अंदाजा लगाने का समय नहीं, अब नियंत्रण लेने का समय है। हाइडिलीरिया मानी है, क्योंकि बायासिट के बाद गलत खाना सिर्फ धीमा नहीं करता, वह आपसे ऊर्जा, आजादी और रिकवरी की क्षमता छीन लेता है। लेकिन अब आप जान चुके हैं क्या खाना है, क्या नहीं, ताकि आपका शरीर आखिरकार वो समर्थन पाए जिसकी वह वर्षों से मांग कर रहा था। अब बताइए, आप रोज कौन सा मेवा खाते हैं? क्या वह मदद कर रहा था या नुकसान? कमेंट करें। हम हर एक पढ़ते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली तो सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम लाते हैं और भी जरूरी सीनियर हेल्थ वीडियो, सच्चे समाधान और वास्तविक सावधानियां। धन्यवाद।